12 से 16 घंटा पढ़ना तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी बच्चों। नीट 2026 तुम्हें दूर जाता हुआ दिख रहा है ना, वो तुम्हारे बहुत करीब हो। तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम्हारे पास होगा। आज मैं तुम्हें साइंटिफिक प्रूवन बातें बता रहा हूँ। तुम्हारा ब्रेन जो है ना, पढ़ाई को समझ नहीं पा रहा है और जो बाकी चीजें ना उसे एक्सेप्ट कर रहा है। बुक खोलते ही तुम्हें नींद आ जाती है और फोन उठाते ही एनर्जी आ जाती है। ऐसा ही है ना भाई। फिर तुम कहते हो कि डिसिप्लिन ना समझ। तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो पढ़ाई को रिवॉर्ड मानता ही नहीं। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये एक प्योर साइंस। मोटिवेशन का कोई हार्मोन नहीं होता है। डोपामिन जो होता है वो एक सिर्फ एक्सपेक्टेशन का केमिकल होता है। रील देखते हो, शॉर्ट देखते हो या फिर कोई गेम खेलते हो तो तुम्हारे दिमाग को अपने आप डोपामिन मिल जाता है। ब्रेन को हाई डोपामिन बिना एफर्ट के मिल जाता है। और जहाँ तुम बुक खोलते हो वहाँ ब्रेन कहता है यार यहाँ तो रिवॉर्ड ही नहीं है, तुम्हें पढ़ाई बोरिंग लगती है, तुम लेजी नहीं, डोपामिन हाई जैक हो चुका है। याद रखना बच्चों, अगर तुमने ये सिस्टम सही नहीं करा, कितने ही टेस्ट सीरीज दे दो, कितने ही मॉड्यूल सॉल्व कर लो, कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। टेक्निक बताऊंगा, ध्यान से सुनो। टेक्निक नंबर 1, सुबह उठते ही 60 मिनट तक तुम्हारे हाथ में फोन होना ही नहीं चाहिए। उस टाइम से तुम्हें पढ़ाई करनी होती है। उस टाइम तुम्हारा ब्रेन जो है डोपामिन के लिए बहुत डेस्परेट होता है। इससे क्या होगा, ब्रेन जो है उस तुम्हारी पढ़ाई को रिवॉर्ड मान लेगा। टेक्निक नंबर 2, रोज पढ़ाई टाइम पर नहीं, टारगेट पर पूरा। जैसे 20 PYQ या फिर 2 कॉन्सेप्ट के बाद है ना डोपामिन रिलीज होता है और वही हैबिट बनता है। नंबर 3, पढ़ाई के बाद ही मोबाइल, पढ़ाई के बाद ही म्यूजिक, पढ़ाई के बाद ही गेम्स। बस ये 3 चीजें तुम 7 दिन तक फॉलो कर लोगे ना, देन यू विल सी द रिजल्ट। मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा, फिर तुम्हारा दिमाग अपने आप ही बोलेगा कि आज भी पढ़ना है। बस तुम्हें इतना ध्यान